हेलो टू ऑल ट्रेडर, सभी को नमस्कार। जैसा कि बा- हम लोग बात करने वाले हैं 15 दिसंबर फ्राइडे के दिन हमारी निफ्टी की क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, साथ ही साथ ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट, जैसा कि हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है 21,030 का, तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट देखने को मार्केट में स्पॉट होंगे 21,130 के। और 130 के ऊपर मार्केट अगर इनकेस निकलती है तो हम उसके ऊपर ट्रेल करते जाएंगे। आपको मैंने यही बात बोली थी, आफ्टर ब्रेक दिस लेवल वी हैव टू ट्रेल द मार्केट। क्यों? ये जाते जाते बताया था कि मैं मार्केट में एग्रेसर हूँ इस रेड लाइन तक के लिए, रेड रेजिस्टेंस तक के लिए। क्यों? ये एक कर्व रेजिस्टेंस है जो कई रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ड्रॉ किया गया है। यू विल बी वॉच, यू कैन वॉच इट, गिव मी अ सेकेंड। देखिए, ये दिस इज अ कर्व रेजिस्टेंस दैट आर रिस्पेक्ट ऑन 1 2 3 4 and 5 4 टाइम। सो वी एक्सपेक्ट दैट आल्सो इट इज रिस्पेक्ट ऑन 5 टाइम ऑन दिस एरिया, कि पांचवी बार भी यहाँ रिस्पेक्ट कर सकता है और फिर एक मूव ले सकता है नीचे डाउन ट्रेड करके, फिर अगेन एक हाई लगा सकता है यहाँ तक के लिए, बिकॉज दिस इज द टारगेट ऑफ प्रीवियस सम पैटर्न। ये प्रीवियस कुछ पैटर्न का टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी लगा है, लेकिन फिर भी ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर अगर कहीं मार्केट एकदम से हाई बनाती है तो कुछ ना कुछ मार्केट में एक बाउंस बैक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि भाई मार्केट को नीचे थोड़ा सा अगर इस हाई को टॉप पे टच करना है तो कुछ ना कुछ एक बार डाउन ट्रेंड लेकर ही अप जाना होगा। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी हम लोग मार्केट के साथ एग्रेसर ज़्यादा नहीं उस लेवल के साथ होंगे जहाँ पर हमें ब्रेकआउट एवरीडे कनेक्ट होगा। जैसा कि ये हम लोग का आज की डिस्कशन थी, जिसने भी कल की वीडियो ना देखी हो वो एक बार प्लीज़ विजिट करे, देखे, वॉच करे। इस लेवल के ऊपर ये टारगेट था, बट ये इस ब्रेकआउट के बाद आज हम लोगों ने ग्रुप चैनल पे ये ऑलरेडी ट्रेड दी थी कि आफ्टर ब्रेक दिस लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुरंत ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए यहीं से एक ट्रेड लें, यहाँ पर एग्जिट कर लें। आफ्टर दैट या एक प्राइस एक्शन होने दें, फिर एक ग्रीन कैंडल का ड्रॉपेशन होने दें और उस ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस माने और उसके ऊपर जैसे मार्केट निकले क्या करें, मार्केट को लॉन्ग करें। उसको भी मान के अगर किसी ने 57 के ऊपर ट्रेड ली तो देखिए उसको ऑलरेडी 60 लमसम आई थिंक दैट दिस लेवल इज 57 एंड मार्केट गिव अप हाई 209। अरे इतना नहीं, तब भी 40 पॉइंट तो मिनिमम उसको मिले ही मिले होंगे, तो ये एक नॉर्मल स्टडी थी। साथ ही साथ मैं आपको कई बार एक कैंडल दिखा के जाता हूँ, बता के जाता हूँ, तो आप यू कैन सी दैट ये एक बुलिश कैंडल थी जो हमारे कहाँ बनी थी, जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलने के बाद। और देखिए नेक्स्ट ने कंफर्मेशन दी और उसके बाद मार्केट ने बूम एक दिखाई कैंडल। ठीक है, अगर आप इसके बाद देखो तो ये एक बड़ा सा प्राइस एक्शन हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट हाई और हाई बनाया मार्केट ने, और फिर एक लो आया प्राइस एक्शन करके, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया और कंटिन्यू हाई देते चली गई। तो स्कैल्पेड ट्रेड के लिए 30 पॉइंट बहुत होते हैं, आप लोग कहते हो। इफ आई गोइंग अकॉर्डिंग योर व्यू, तो स्कैल्पर के लिए ये लेवल इतनी जो ट्रेड थी ये बहुत होगी। सो यू कैन वॉच इट 5 मिनट चार्ट इफ विल लुक दिस। अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट में तो यू कैन सी अ कैप्चर एंड सेफ एंड सिक्योर मूव। देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, यहाँ से 83 से निकली 83 टू 209, तो 20 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी में कुछ कम नहीं होते। सो दिस इज द स्पॉट। ये चीजें जो आपको क्या करनी पड़ती, स्पॉट करनी पड़ती हैं अगर आपका एक व्यू परफेक्ट है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रेड। नाउ वी आर डिस्कस टुमारोज ट्रेड, कल क्या होगा और क्या हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप जानते हो भाई, खुला एरिया है, मार्केट भाग रही है, तो जब ऐसी मार्केट भागती है तो मार्केट के साथ चलिए, लेकिन थोड़ा सा सिक्योर होके चलिए, क्योंकि जब गिरती है तो कितनी तेज गिरती है पता नहीं चलता। अगर इंटरडे में देखें तो ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, और जब फ्लैग पैटर्न होता है तो बियरिश फ्लैग है, तो डेफिनेट ये क्रॉस ओवर भी आता है, करेक्शन होता है, तो कुछ करेक्शन भी हो सकता है, और करेक्शन होगा तो सपोर्ट तक आ सकती है मार्केट। देखिए हर एक करेक्शन पे बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और मार्केट को क्या करिए, लॉन्ग करिए। मार्केट साथ जबरदस्ती नहीं, मतलब करेक्शन पे बाय करिए और लॉन्ग करिए। वी हैव अ क्लियर कट स्पॉट दैट, ये एक हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या मिल गया हमको भाई, अगर ऐसा देखे तो इतना बड़ा गैप मिल गया मार्केट में अब हमको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस वन इज अ गैप एंड बिग गैप, नॉट मच, सॉरी,
कोई छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा ये गैप हमको मार्केट में हम लोग को देखने को मिला है। तो आई डोंट थिंक व्हाट द व्हाट इज़ दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड ट्रेडर। देखिए थोड़ा-सा नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अपने हाउस में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑफ़िस में नहीं। सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो इतना बड़ा गैप। अब आप सोचो जब मार्केट में इतना बड़ा गैप होगा, कितने पॉइंट का ये गैप था? 927 टू 70, यानी लमसम 100 पॉइंट का मार्केट गैप देके ऊपर जा रही है। तो आपको क्या लगता है करेक्शन करने नीचे आएगी? यहाँ से जिसने मार्केट को इतना बड़ा मूव दिया होगा, मार्केट को नीचे आने देगा? यही मैं कहता हूँ, हल्का-फुल्का गैप हो तो मार्केट करेक्शन लेगी तब आप कर सकते हो। बट जब इतना बड़ा गैप मिलता है तो मार्केट को बूम बूस्ट करने के लिए मिलता है, और ऐसे मूव आपको पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मूव करेक्शन करके नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। सो फर्स्ट मूव इज दैट कि हमें ये मूव मार्केट में पकड़ने को मिला। अब कल क्या हो सकता है कि कल अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकले इसके, तो मार्केट में देखिए बुलिश बनिए, अगर सॉरी बियरिश बनिए तो करेक्ट इसको स्टॉप लॉस रख के बनिए। ठीक है? अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो इसको अपना डे जो 210 का इसको एसएल रखिए, और मार्केट को लॉन्ग करिए, शॉर्ट करिए। कहाँ तक के लिए? 50 डेज ईएमए तक के लिए। और 50 डेज ईएमए के पास या तो प्रॉफिट बुकिंग करिए या मार्केट को क्या करिए, वेट करिए कि मार्केट प्रॉपर 50 डेज ईएमए के नीचे निकले। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब तक क्रॉस ओवर ना हो पूरी तरीके से बियरिश नहीं बनना है। हाँ, जब मार्केट कोई कैंडल 50 डेज ईएमए के नीचे निकल कर क्या हो जाए, निगेटिव दे दे और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करने लगे, तो 50 डेज ईएमए के नीचे आप निकलो और आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, ये लेवल जहां से मार्केट में गैप अप हुआ होगा, या आपका ये 200 डेज ईएमए की ट्रेंड लाइन, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको देखो पीछे थोड़ा बैक में चल के इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको इस पॉइंट पे स्पॉट करके बताया था लास्ट टाइम कि ये हमारा एक सपोर्ट है। अगर ये 50 डेज ए में मार्केट को सपोर्ट करेगा तो देखो इस पॉइंट पे यहाँ सपोर्ट हुआ, फिर मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे एक ब्रेक लिया। ठीक, एक फिर प्राइस एक्शन हुआ और फिर अगली कैंडल ने रेड को ब्रेक करा, और जब ये ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ से इस मूव को क्या करना था, पकड़ना था। और ये मूव कहाँ तक गया, 200 इज, इफ यू लुक दैट ऑन इट्स रिस्पेक्ट ऑन 200 इज एम, इसने करेक्ट 200 इज एम पे रिस्पेक्ट करा। अरे अगर इस पे नहीं करा तो यू कैन, आप देखो यहाँ पर भी करा, तो आप यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करो। उसके बाद अगर ये नीचे निकल गया तो ट्रेलिंग करते जाओ। ठीक है? ट्रेलिंग क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यू ब्रेक करता चला गया तो आपको तो भी अच्छे कैप्चर मूव मिल जाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लोगे। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको मार्केट को क्या करना है, कैप्चर करना है। अगर यहाँ से मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करके अगेन नीचे आती है तो आप यहीं पर 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल लगाओ, मार्केट को शॉर्ट करो। देखो ऐसे ही मार्केट में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी क्या है, जब गैप ना मिले, नॉर्मल मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, गुड अपॉर्चुनिटी इज दैट, क्योंकि सब मार्केट को क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। अरे ठीक है लॉन्ग कर रहे हो, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तब थोड़ी बहुत, थोड़ी ना बहुत तेजी से गिरेगी, और जब गिरती है तो पता है ना कैसी गिरती है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट पे मार्केट को बेचना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको मार्केट को स्पॉट करना है हर एक पोजीशन पे। किस तरीके से स्पॉट करना है, लाइक ये परफेक्टली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, स्पॉट किया कि यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या बने, एक रेड कैंडल बने। ठीक है? कैसे? यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए। अब इस रेड कैंडल बनने के बाद क्या हो कि नेक्स्ट कैंडल स्कैल्पिंग ट्रेड, इसी के जो डे लो होगा इसको स्टॉप लॉस रखो, और नेक्स्ट कैंडल को कहाँ तक के लिए लॉन्ग कर दो, 50 डेज में तक के लिए। अब 50 डेज में तक के लिए क्यों लॉन्ग कर दो, क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट को क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, और जैसे सपोर्ट मिलेगा मार्केट क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो जैसे मार्केट यहाँ से अगेन लॉन्ग हो, या प्रॉफिट अपना बुक करो, मार्केट को अगेन क्या कर लो, फिर से लॉन्ग कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी ट्रेडें लेके भी अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हो। स्कैल्पिंग ट्रेड, अगर यहाँ से भाई आप करेक्ट इन द मनी आप मार्केट को गिराओगे, और मार्केट मान लो 200 से गिर के अगर भाई 37 भी आ गई, तो 70 पॉइंट आपने मार्केट को 70 पॉइंट नीचे गिरा दिया केवल 5 पॉइंट का एसएल लगा के। तो ये दिस इज नॉट अ लेस लेवल, ये कोई छोटा लेवल नहीं है, छोटी क्वांटिटी नहीं है। यू कैन स्पॉट ऑन अ परफेक्ट लेवल। आपको एक परफेक्ट लेवल पे स्पॉट करना है मार्केट को, ताकि आप उसको क्या कर सको, अपने अपने जो आपका स्टॉप लॉस है उसको छोटा रख के ज्यादा से ज्यादा क्या बना सको, प्रॉफिट बना सको। ठीक है? बाकी अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेडर है तो भाई मेरी एक सीधी सी बात है,
मार्केट को आप किसी भी करेक्शन में बाय करने की अपॉर्चुनिटी आपको ढूँढनी चाहिए। अगर मार्केट आपको एक गिरावट में दिखे या इस लेवल के नीचे मार्केट निकले तो मैं कहूँगा नहीं कि आप बेचो। क्यों ना बेचो? क्योंकि मान लो यहाँ से नीचे ऐसे ही निकल गई, ठीक है? आपने कहा भाई बेचो, बेचो, बेचो। यहाँ से जो इतनी बड़ी भाई गैप बनाए होंगे ना, वो 50 डेज़ ईएमए के रीटेस्ट के बाद मार्केट को अगेन क्या कर देंगे? फिर से लॉन्ग कर देंगे। तो आपको अगर मार्केट गिरानी भी है तो अपनी साइकोलॉजी को परफेक्ट रखना है कि मेरा अगर मैंने इसके नीचे मार्केट को शॉर्ट करना है, तो इसके ऊपर अगर मेरी पोजीशन बनने के बाद मार्केट निकली ना तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी लॉस हो। क्योंकि अगर यहाँ से ऐसा रिवर्सल लेके मार्केट ने अगेन बूम करना चालू किया ना, तो जब तक आप सोचोगे रोकोगे रोकोगे कि मैं रोकूं रोकूं, तब तक मार्केट इतना यहाँ पहुंच चुकी है, ऐसे पहुंची। फिर आप सोचोगे थोड़ा सा आई, तो जब मार्केट भागती ना तो आती नहीं को इतना आए फिर ऐसे कर दे, आपका लॉस लगाते ही चली जाएगी, आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, हर एक करेक्शन में बाय करने की अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई जिसने यहाँ पोजीशन बनाई और मार्केट यहाँ से ऐसे गिर के आई, तो भाई वो एक री मार्केट एक गिरने, अगर डाउन ट्रेंड भी आना है तो एक रिवर्सल हल्का सा तो लेगी और फिर ऐसे गिरेगी ना। तो जो रिवर्सल लेगी, इस रिवर्सल में क्या करो, आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर लो, ठीक है? अब जो ये रिवर्सल आएगा, आपको यही रिवर्सल कैप्चर करना है। किस तरीके से? तो यू कैन सी, आप देख सकते हो इस ऑप्शन चेन परफेक्ट रो, आपका सपोर्ट कहाँ है? जैसे इतने बड़े गैप कहाँ से मिला हमें? इस लेवल से मिला, तो डेफिनेटली इस लेवल से कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा। तो हमें इसी लेवल के करेक्ट पास एक ट्रेड लेनी है और यहाँ से ट्रेड को क्या करना है? लॉन्ग करना है। जो भी 20-25 स्कल्पिंग ट्रेड हमको मिलेगी, गिरती मार्केट में स्विंग ट्रेड मारेंगे, कहाँ के लिए? लॉन्ग करेंगे अपोजिट को, और 20-25-30 पॉइंट लेके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। जब तक किसी को समझ में आएगा कि मार्केट गिर रही, तब तक हम लोग प्रॉफिट बुक करके पूरी तरीके से क्या करेंगे? मार्केट से एग्जिट करेंगे। ये होती है एक स्विंग ट्रेड इन अ रिवर्स व्यू ऑफ द मार्केट। करंट मार्केट का रिवर्स व्यू होता है, आपको जो ट्रेड लेनी है विथ अ लिटिल स्टॉप लॉस एंड अ ह्यूज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ह्यूज मिले उसको लो एग्जिट करो और स्टॉप लॉस एकदम माइनर होना चाहिए। नाउ दिस इज द perfect. This is the option chart of Nifty. You can see there it is the resistance on also on 21,300 level and 21,250 level. If we looking at a perfect spot that there is 21,100 level is a perfectly huge support and 150 level is a fighting area. तो आपको सोचो जब हंटिंग होगी तो छोटी मोटी हंटिंग नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत बिग हंटिंग होगी, मार्केट में समझने का मौका नहीं मिलेगा। सो यू कैन क्लियर कट टू ऑन योर साइकोलॉजी, आपको अपनी परफेक्टली साइकोलॉजी बने रहना है कि मेरे को इसके नीचे हटना है और इसके ऊपर ही मार्केट को लॉन्ग करना है। गुड अपॉर्चुनिटी इज दैट हर एक करेक्शन पे आप मार्केट को क्या करो? लॉन्ग करो। किसी करेक्शन पे मिले मार्केट को आप बाय करो और मार्केट को अगेन क्या कर दो? लॉन्ग कर दो, बिना किसी रोक टोक के। बिना रोक टोक मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन लॉन्ग द मार्केट ऑफ एनी करेक्शन। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना भी है तो एक प्राइस एक्शन करके ही गिरना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर कट। एंड मार्केट जब ऐसे देख रहे हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब देखा था जून जुलाई पीरियड में, जब मार्केट ने कंटिन्यू हाई बनाए थे, तो छोटे मोटे हाई नहीं बनाए थे, एक रैली आई थी मार्केट में और फिर उसके बाद एक ऐसे रैली आई थी, फिर इस तरीके से बना था। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रैली आ रही है, ये रैली हो सकता है इस 22,000 के लेवल को टच करने के लिए ही आ रही हो, और 21,850-19 ये जो रेजिस्टेंस है इसको कहीं भी स्पॉट करेगी। हो सकता है 1 वीक में कर ले, हो सकता है कि आगे कोई पैटर्न ऐसे बना दे, अंदर एबीसी पैटर्न बना के करे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। उसी कुछ में क्या है कि हमें देखना है कि अगर यहाँ तक एक्चुअल में मार्केट जा रही है तो एक करेक्शन पे लेने के बाद मार्केट को क्या करना है? लॉन्ग करना है। थैंक्स लॉट ट्रेडर, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। Now we will be discuss on tomorrow's trade.